हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी पावर शो में। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार के एक छोटे से इलाके में इतनी बड़ी गैंगवार हो सकती है कि पूरे राज्य का कानून व्यवस्था हिल जाए। ये कहानी है मोकावा की, जहाँ खतरनाक गैंगों के बीच एक युद्ध छिड़ गया जिसने सारा मोकावा हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते कि इस गैंगवार के पीछे का सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक संघर्ष था या कुछ और? आज हम आपको सुनाएंगे मोकावा गैंगवार की पूरी कहानी, जो दिल थामने वाली है। मोकावा बिहार का एक छोटा सा लेकिन अहम इलाका, जिसकी सीमाएं हमेशा से राजनीतिक और आपराधिक गतिविधियों के बीच घिरी रही है। एक तरफ इस इलाके में खेती बाड़ी और स्थानीय व्यापार होता था, वहीं दूसरी तरफ अपराध गैंगवार के लिए भी जाना जाने लगा। लेकिन मोकावा की सड़कों पर यह संघर्ष किसी साधारण व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी। यह संघर्ष था सत्ता, पैसे और इलाके के लिए। यह था आनंद सिंह गैंग और सोनू मोनू गैंग का टकराव। आनंद सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, मोकावा में एक कुख्यात नेता और गैंगस्टर थे। उसका कद इतना बड़ा था कि राजनीतिक और आपराधिक दुनिया के बीच की सीमा धुंधली हो चुकी थी। उनका नाम राजनीतिक जमीन कब्जाने और गैंगवार से जुड़ा हुआ था। लेकिन आनंद सिंह का रास्ता आसान नहीं था। मोकावा में एक और गैंग था जिसने टक्कर लेने के लिए पूरा तैयार था, सोनू और मोनू का गैंग। ये दोनों गैंग इलाके में अपने प्रभाव के लिए जूझ रहे थे। गैंगवार की शुरुआत धीरे धीरे हुई थी, लेकिन कई सालों से बढ़ती रही। दोनों गैंगों के बीच झगड़े, लूटपाट और सत्ता के लिए संघर्ष बढ़ने लगा। अनंत सिंह का गैंग मोकाबे में जमीन कब्जाने और व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा था। वहीं सोनू मोनू गैंग भी अपनी जगह बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। लेकिन 2025 में एक घटना घटी जिसने मोकाबा के पूरे इलाके को हिला दिया। अनंत सिंह के काफिले पर एक खतरनाक हमला हुआ। यह हमला किसी सामान्य गैंगवार का हिस्सा नहीं था, एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। इस हमले का नतीजा कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे ही अनंत सिंह और उनका काफिला मोकावा के छोटे से इलाके में पहुंचे, उनके ऊपर हमला कर दिया गया। एक साथ 50 गोलियों की बौछार, जो किसी फिल्मी क्लाइमेक्स जैसी थी। लेकिन क्या हुआ था असल में? गोलियों के बीच अनंत सिंह को गंभीर चोटें आई, लेकिन उन्हें बचाया गया। उनके काफिले के कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन एक बात साफ थी, ये हमला महज एक गैंगवार नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। हमले के बाद मोकावा की गलियों में हर कोई दहशत में था। लेकिन सवाल यह है, पुलिस कहाँ थी? क्या प्रशासन को पहले से ही संघर्ष का अंदाजा नहीं था? इस हमले के बाद पुलिस ने क्या कदम उठाए? पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई सामने आ पाई? क्या प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव था? कुछ लोग मानते कि यह मामला सिर्फ एक गैंगवार नहीं था, बल्कि राजनीतिक और अपराध का घिनौना गठजोड़ था। इस घटना के बाद मोकावा में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठने लगे। क्या मोकावा के लोग अब खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? क्या प्रशासन इस गैंगवार और अपराधियों के बढ़ते प्रभाव को रोक पाएगा? मोकावा गैंगवार ने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या बिहार में अपराधी ताकतें अब राजनीतिक और प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही हैं? क्या ये सिर्फ मोकावा की कहानी है या पूरे बिहार में एक खेल चल रहा है? दोस्तों, मोकावा गैंगवार सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, यह कहानी है सत्ता, संघर्ष और भ्रष्टाचार की। तो क्या आपको लगता है कि मोकावा की सड़कों पर इन गैंगवारों का अंत हो सकता है? क्या बिहार के लोग अब सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हमें बताएंगे आप इस गैंगवार के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार हम और भी सस्पेंस और रोमांचक कहानियों के साथ वापस आएंगे।